ध्यान से सुनिए कि लास्ट क्लास में वी हैव इनिशिएटेड मेसोमेरिक इफेक्ट। अच्छा, मेसोमेरिक इफेक्ट की अगर बात करें तो मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर सिचुएशन थी। वो सिचुएशन क्या थी कि भाई अगर कोई भी एक एटम या फिर ग्रुप और उसके पास एक पैरेलल ऑर्बिटल हो, या तो भरा हुआ या फिर खाली, उसका पैरेलल ऑर्बिटल किसी एक मॉलिक्यूल से क्या करने लगे बेटा, कॉन्जुगेशन में आ जाए। और कॉन्जुगेशन में आने के लिए उसकी अलग अलग कंडीशंस थी, पाई सिंगल वैकेंट और पाई सिंगल लोन पेयर। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को क्या लास्ट क्लास में मेसोमेरिक इफेक्ट में ये बता दिया था कि प्लस एम और माइनस एम वाले ग्रुप्स कौन से होते हैं। ये लिखवा दिया था ना, प्लस एम ग्रुप, और ये लिखवा दिया था क्या, अरे बोलो। अच्छा, ये भी आप जान चुके थे, जैसे ये अपने पास सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम है जिसमें ये बॉन्डेड थे किसी पैरेलल ऑर्बिटल से, ये इनके बीच में बॉन्ड था और बाकी यहां पर कुछ। देखो भाई, तो कंडीशन ये थी कि अगर ये ऑर्बिटल बेटा या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचे या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस तरफ शिफ्ट करे, तब ये एटम और ग्रुप क्या कहलाएगा, मेसोमेरिक ग्रुप। मेसोमेरिक ग्रुप, और मेसोमेरिक ग्रुप को हम लोगों ने दो तरह की टीम में बांटा था, दैट वाज प्लस एम और माइनस एम। ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, प्लस एम और माइनस एम, ठीक है भाई। बेटा लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको प्लस एम ग्रुप्स चेक करना है, प्लस एम, तो उसके लिए कंडीशन क्या थी बेटा, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप्स, ऐसा लोन पेयर जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाए। अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो फिर उसका इफेक्ट प्लस एम माना जाएगा, ठीक है भाई। और माइनस एम के लिए बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि या तो वैकेंट ऑर्बिटल वाला, वैकेंट ऑर्बिटल देखो, और साथ में बेटा मैंने बताया था पोलर पाई बॉन्ड। पोलर पाई बॉन्ड में मैंने कहा था कि पोलर पाई बॉन्ड में भी ऐसा हो सकता है जैसे ए डबल बॉन्ड बी या फिर बेटा ए ट्रिपल बॉन्ड बी। पोलर पाई बॉन्ड का मतलब क्या था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज मोर देन ए, ठीक है भाई, बी इज मोर देन ए, और यहां से ग्रुप से कनेक्ट हो रहे हो, तब उस स्टेट में अपने पास जो इफेक्ट लगेगा वो माइनस एम इफेक्ट लगेगा। ये था प्लस एम और माइनस एम, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था कि वी हैव टू काइंड ऑफ इफेक्ट, दैट इज प्लस एम और माइनस एम। प्लस एम का काम क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, और माइनस एम का काम था इलेक्ट्रॉन खींचना। प्लस एम और माइनस एम थ्रू द पैरेलल पी ऑर्बिटल्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन या तो ये अपनी तरफ खींच लेते हैं या इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है भाई। अब बात समझो बेटा, देखो यहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, लास्ट क्लास में देखिए, लास्ट क्लास में आपने क्या देखा था कि भाई अगर कोई प्लस एम ग्रुप बेंजीन रिंग से कनेक्ट होगा, ध्यान तो सुनना, अगर कोई प्लस एम ग्रुप बेंजीन रिंग से कनेक्ट होगा प्लस एम, तो ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा या बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। सवाल नंबर 1, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा या फिर कम करेगा। अच्छा, प्लस वालों का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना। अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो बेंजीन रिंग में अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अच्छा, कहां कहां होती थी, ऑर्थो और पैरा पर, याद है क्या आपको। अब सुनो ध्यान से, जैसे आपने कहा था प्लस एम में अपने पास OH है, या फिर मैंने कहा था कोई NH2 ग्रुप है, ये सब अपने पास किस तरह के ग्रुप से बेटा, प्लस एम ग्रुप। अब एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ध्यान से सुनो, रिजल्ट क्या रहा देखिए। उसने एक कंटेनर के अंदर रखा बेंजीन को, ठीक है बेटा, और इसी कंटेनर के अंदर बेटा बेंजीन के साथ, ध्यान तो समझो, यहां पर रखा बेटा हेलो बेंजीन को, हेलो मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो या फिर आइडो, कोई एक बेंजीन, ठीक है भाई। अच्छा, हम ये बात जानते हैं कि हेलोजन पे बेटा क्या होता है, लोन पेयर, और अगर इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट कर जाए इस बेंजीन पर, तो तब क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा किस पे, बेंजीन रिंग पर। अरे बोलो भाई, मैं आपसे पूछूं इन दोनों में क्या महसूस हो रहा है। इन दोनों में ये लग रहा है कि जो हमारे पास एक जो एक्स ग्रुप है दैट इज अ प्लस एम, और प्लस एम का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करना। अरे बात समझ में आ रही, क्यों, क्योंकि इट कंटेन अ लोन पेयर, और इसका लोन पेयर किसमें जा रहा है बेटा, कॉन्जुगेशन में। अरे समझे, तो अब ये ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ज्यादा है। देखिए बेटा एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि जब इलेक्ट्रोफाइल को इंट्रोड्यूस किया गया, इलेक्ट्रोफाइल क्या, जिसको नेगेटिव की तलाश है, ठीक है भाई,
इलेक्ट्रोफाइल को बेटा चेक किया गया तो पता पड़ा कि इलेक्ट्रोफाइल बेटा पहले पहुंचा कहां पर, बेंजीन पर। जाना किस पर चाहिए था, हेलो बेंजीन पर। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। महसूस क्या हो रहा था, महसूस ये हो रहा था कि इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन हेलो बेंजीन ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट ऑफ हेलोजन। अरे समझे? देखो क्या, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए क्या होता ये है कि जब किसी बेंजीन रिंग पर, जब लास्ट टाइम पर मैंने इस तरह से कोई ग्रुप रखा था, OH ग्रुप, याद है ये वाला एग्जांपल लिया था, और इसका बेटा हम लोगों ने लोन पेयर लिया था, और आपने इस तरीके से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके एक बार नेगेटिव इधर लेके आए थे, एक बार इधर लेके आए थे, एक बार इधर लेके आए थे, याद है? तो हमको लग रहा था कि भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई और इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे अटैक कर देगा या फिर पैरा पर। अरे बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली पहले बेंजीन रिंग अकेली थी, पहले बेंजीन रिंग अकेली थी, और जैसे ही बेटा इस पर एक प्लस एम ग्रुप आया तो प्लस एम ग्रुप ने क्या किया, इस पे ऑर्थो और पैरा पर चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर दी। अरे बात समझे? तो बेटा हमारे मन में ये बात आ रही थी कि जब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करेगा और हेलो बेंजीन पर अटैक करेगा तो पता पड़ा कि बेंजीन पे पहले कर रहा था। ध्यान से समझना, रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देखिए पता पड़ा कि बेटा ये हमारे पास क्या ज्यादा आया बेटा, बेंजीन का ज्यादा आया। किससे ज्यादा है बेटा, हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन। ध्यान से सुनना और समझना कि भाई एकदम से ये आंसर बदल गया। बात समझे? अरे बोलो। तो मतलब एक्सपेरिमेंटली वी फाउंड दैट कि बेंजीन हैव मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कंपेयर टू हेलो बेंजीन। समझ आ रही बात? तो बेटा इसके बेसिस पर हम लोगों ने एक रिजल्ट निकाला। देखो रिजल्ट क्या निकाला, रिजल्ट ये निकाला कि जो हमारे पास, ध्यान से सुनो, जो अपने पास बेंजीन है, बेंजीन, और इस बेंजीन से हेलोजन जो कनेक्टेड है, तो हेलोजन दो तरह का इफेक्ट दिखाता था। आप लोगों को याद होगा मैंने दो इफेक्ट पढ़ा दिए इसके, एक मैंने पढ़ाया इसका प्लस एम और एक मैंने पढ़ाया था माइनस आई। याद है? फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर माइनस आई के ऑर्डर में था। अरे बोलो। तो बात यहां से, इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह बात समझ में आई कि अगर हेलोजन ग्रुप बेंजीन पे कनेक्ट होगा तो बेटा वो माइनस आई कंपैरेटिवली ज्यादा लगा रहा होगा एज कंपेयर टू प्लस एम। मतलब अपने पास माइनस आई केवल और केवल ज्यादा है, कब बेटा ज्यादा है हमारे पास, हेलोजन का एज कंपेयर टू माइनस आई, सॉरी सॉरी सॉरी, फॉर दी हेलोजन, फॉर दी हेलोजन। अभी हेलोजन के केस में अपने पास माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू बेटा प्लस एम। बात समझे? और माइनस आई का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेना। भाई देखो समझो, यहां पर अगर मैं इसके दो इफेक्ट मान के चलूं, देयर मे बी टू पॉसिबिलिटी कि बेंजीन के ऊपर अगर कोई हेलोजन ग्रुप है, बेंजीन के ऊपर हेलोजन ग्रुप है, तो दो तरह के इफेक्ट लग सकते हैं। ध्यान से समझो, ये बेटा या तो इस पे क्या लग रहा हो बेटा, ये या तो प्लस एम की तरह काम कर रहा है, या फिर ये किसकी तरह काम कर रहा है, माइनस आई। प्लस एम का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना, माइनस आई का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेना। अगर इलेक्ट्रोफाइल का जो हमारे पास अटैक था, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बेटा वो बेंजीन पे ज्यादा हो गया, ध्यान से सुनना, अगर इसका अटैक बेंजीन पर ज्यादा हो गया, इसका मतलब यह है कि इसका माइनस आई इफेक्ट काम किया, प्लस एम इफेक्ट काम, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा नहीं रहा, अल्टीमेटली कम कर दे रहा। अरे बात समझे? बात समझ में आई? ठीक है भाई। तो ये हमें दिमाग में एक बात सेट कर लेना है, क्या बात सेट कर लेना है कि अपने पास हेलो बेंजीन का कौन सा इफेक्ट माना जाएगा, कौन सा इफेक्ट माना जाएगा बेटा, माइनस आई। मतलब इन हेलो बेंजीन, हाँ जी, फॉर रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, ध्यान से सुन लो। तो अपन बोलेंगे इन हेलो बेंजीन फॉर रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या बोलेंगे बेटा कि भाई इट्स माइनस आई इफेक्ट कंसीडर, माइनस आई इफेक्ट कंसीडर नॉट, ध्यान से सुन लो, नॉट प्लस एम। मतलब केवल और केवल इकलौता हमारे पास एक्सेप्शन है, दैट इज कौन बेटा अपने पास, हेलो बेंजीन। इसके अलावा बाकी सारे केसेस में जितने भी लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप्स होंगे वो सब प्लस एम इफेक्ट दिखाएंगे, ना कि माइनस आई। हम जानते हैं कि भाई अल्कोहल ऑल्सो बेटा हमारे माइनस आई टीम से, याद है ना, और दारू, याद आया? तो उस केस में हमारे पास ये माइनस आई भी दिखा रहा, बट अल्कोहल का कौन सा इफेक्ट एप्लीकेबल है, प्लस एम। बात समझ में आ रहा? या बेंजीन, याद है
अरे वो अमाइन वाला था ना, एल्काइन अमाइन बेंजीन, तो अमाइन ग्रुप क्या करता है, प्लस एम भी दिखाता है माइनस आई भी दिखाता है, बट उसका कौन सा इफेक्ट एप्लीकेबल है, प्लस एम। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट इज मोर पावरफुल देन इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में कौन से बॉन्ड्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं, सिग्मा, सिग्मा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और पाई बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है, मेसोमेरिक, पाई बॉन्ड्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन या तो खींचेगा या देगा, तो बेटा वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देना या खींचना इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड कैसा होता है, वीक, भाई रोटेशन उसमें पॉसिबल नहीं था, उसमें रोटेशन पॉसिबल था। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। अरे बात समझ रहे हो? तो सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचना, इलेक्ट्रॉन देना, दोनों ही क्या है, टिपिकल, जबकि पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचना या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना दोनों ही सिंपल है। समझ आ रहा? इसलिए मेसोमेरिक इफेक्ट इज मोर पावरफुल देन इंडक्टिव इफेक्ट, बट इन केस ऑफ हेलोबेंजीन, ओनली इन केस ऑफ हेलोबेंजीन, बेटा हम लोग क्या याद रखेंगे कि हमारे पास क्या होने वाला है बेटा, यहां पर कौन सा इफेक्ट कंसीडर करेंगे, ओनली माइनस आई। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट नोट है जो हमें दिमाग में सेट कर लेना है। समझ गए? अरे बोलो। तो बस हम लोग क्या सीखे, हम लोग सीखे कि अपने पास मेसोमेरिक इफेक्ट जो होते हैं वो बेटा दो तरह के होते हैं, प्लस एम और माइनस एम। प्लस एम और माइनस एम दोनों इफेक्ट में से ध्यान तो सुनो, प्लस एम को कैसे चेक करते हैं, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप टेक पार्ट इन रेजोनेंस एक्सेप्ट हेलोजेंस, एक्सेप्ट, बाकी सारे केस जितने भी बनेंगे वो सब अपने पास क्या कहलाएंगे बेटा, प्लस एम कहलाएंगे। और अगर कोई पोलर पाई बॉन्ड है या वैकेंट ऑर्बिटल वाला मॉलिक्यूल है तब, और उसका ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल या पोलर पाई किस में पार्टिसिपेट कर ले, कॉन्जुगेशन में, उस केस में वो किसकी तरह काम करेगा बेटा, माइनस एम की तरह। जैसे मुझे बताओ इस मॉलिक्यूल में, देखिए कुछ एग्जांपल है, ध्यान से सुनना। देखिए अपने पास है बेटा CH2, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर OH। OH कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, बताओ भाई, प्लस एम माइनस एम, कौन सा, बोलो बेटा, ये कौन सा इफेक्ट अप्लाई कर रहा है, बोलो बेटा, CH3 CH2 CH2 OH। अब बताओ बेटा ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, और नंबर 3 कंडीशन पर CH2 डबल बॉन्ड CH OH। चलो भाई बताओ OH किसकी तरह काम कर रहा है, बताओ भाई, फर्स्ट वाले केस में, बोलो बेटा, फर्स्ट वाले केस में ये इफेक्ट काम कर रहा है बेटा माइनस आई, रीजन बिकॉज पाई सिंगल सिंगल, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं पहुंच पाया, और अगर रेजोनेंस में ही नहीं पहुंचेगा तो बेटा पाई बॉन्ड जो हमारे पास पैरेलल हमारे पास पी ऑर्बिटल है वहां इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड भी नहीं करेगा। अरे बात समझ रहे हो? क्या यहां पर कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है, पाई सिंगल सिंगल आ गया, पाई सिंगल लोन पेयर होना चाहिए था। अच्छा इसमें बताओ ये किसकी तरह काम कर रहा है, किसकी तरह काम कर रहा है, ये माइनस आई की तरह। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई पाई सिंगल लोन पेयर वाली कंडीशन नहीं है। यहां OH किसकी तरह काम कर रहा है, बोलो, यहां पर OH किसकी तरह काम कर रहा है, प्लस एम की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि पाई सिंगल लोन पेयर। बात समझ में आया? मतलब यहां पर कंडीशन जो हमारे पास अप्लाई है क्या, कि लोन पेयर वाला ग्रुप हो, वैकेंट ऑर्बिटल वाला ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है, दिमाग में इस बात को सेट कर लेना कि भाई वो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट भी तो करे। अगर वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है तो वो कभी प्लस एम बनने वाला, अरे बात समझ रहे हो, वो माइनस आई ही रहेगा। बात क्लियर? अब यहां आप कह सकते हो कि यहां पर प्लस एम एप्लीकेबल है एज कंपेयर टू माइनस आई, इसका प्लस एम ज्यादा पावरफुल है, मतलब इसका कौन सा इफेक्ट माना जाएगा, प्लस एम, इसका कौन सा माना जाएगा, माइनस आई, इसका माइनस आई। समझ पाए? अरे बोलो। जैसे देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। अब आपको बताना है कि इस CH2 पॉजिटिव पर, इस CH2 पॉजिटिव पर ये बेंजीन रिंग है, ठीक है भाई, और यहां पर भी बेटा यहां पर एक CH2 पॉजिटिव है, ठीक है बेटा, और यहां पर एक जगह मैंने OH जो है यहां पर OH ग्रुप लगाया और यहां पर OH ग्रुप लगाया। अब सवाल यह है कि ये जो OH ग्रुप है ये इस कार्बोकेटाइन को कौन सा इफेक्ट फील करा रहा है, OH ग्रुप, ये OH ग्रुप कौन सा इफेक्ट फील करा रहा है, किसको, कार्बोकेटाइन को। बताओ भाई पहला वाला OH क्या कर रहा होगा, बोलो बेटा, पहला वाला OH क्या कर रहा होगा, क्या ये लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, क्या बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, तो ये कहां कहां अप्लाई होता है, ऑर्थो और
पैरा पर, मतलब इसने ऑर्थो और पैरा पर अपना प्लस एम इफेक्ट लगाया और इस कार्बोकेटाइन को इसका कौन सा इफेक्ट फील हो रहा है, प्लस एम। अरे बात समझ में आई, जबकि इसका माइनस आई इफेक्ट इतना पावरफुल यहां पर। अब बात समझना, ये प्लस एम लगा तो रहा है पर कहां कहां लगा रहा, ऑर्थो और, मतलब इस कार्बोकेटाइन को इसका प्लस एम इफेक्ट फील, तो कौन सा इफेक्ट लग रहा है इसका। अरे बात समझ में आई, किस तरह से चेक करेंगे, मतलब एक ही ग्रुप प्लस एम भी लगा सकता और माइनस आई भी लगा सकता है, जो भी उसमें पॉसिबिलिटीज होंगी, क्योंकि टोटल 3 ही तरह के इफेक्ट होंगे, दैट में बी प्लस एम या फिर प्लस एम माइनस एम, प्लस आई माइनस आई, और लास्ट में हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ पा रहे हैं आप लोग, अरे बोलो क्लास, क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब सुनो ध्यान से, हम लोग क्या समझ लिए, हम लोग सीख लिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। उससे पहले हम लोग क्या सीखे थे, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। उससे पहले क्या सीखे थे, एरोमेटिसिटी, कंपाउंड इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक, याद है। और उससे पहले हम लोग सीखे थे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी क्या होती है, या उससे पहले हम लोग सीखे थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते कैसे हैं, बात समझ रहे हो। और उसमें बीच में हमारे पास एक कंडीशन आई थी, स्टॉपेज ऑफ कॉन्जुगेशन। 3 कंडीशंस थी ना, कौन कौन सी थी, एक SIR इफेक्ट था, एक एनोलिन था और एक ब्रेड रूल था। क्लियर टू ऑल, ध्यान से सुनना। लास्ट सिचुएशन देखिए, लास्ट टॉपिक रिगार्डिंग रेजोनेंस। देखिए बेटा, लास्ट टॉपिक जो अपने पास है वो ये है, लास्ट टॉपिक इज डांसिंग रेजोनेंस। ध्यान से समझो बेटा, डांसिंग रेजोनेंस, इसका मीनिंग समझना बेटा, डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है। देखो क्लास, अच्छा डांसिंग रेजोनेंस के लिए मैं आपको थोड़ा सा किताबी भाषा वाला शब्द बता दूं, दैट इज नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से जाना जाता है ये, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ध्यान से सुनना बेटा, नो बॉन्ड रेजोनेंस क्या होता है। देखिए क्लास, देखिए जो डांसिंग रेजोनेंस जैसा जो शब्द है, ये एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करता है आउट ऑफ इंडिया, केवल ये शब्द हमारे यहाँ ही बना हुआ है। ये किसी ने पढ़ाते समय एक बार इसका नाम रख दिया कि चलो डांसिंग रेजोनेंस पढ़ते हैं, और डांसिंग रेजोनेंस फिर वो इतना शब्द फेमस हो गया कि भाई हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते टाइम पर इसको क्या मान के चल रहे हैं कि डांसिंग रेजोनेंस। बात समझ में आ रही है। तो वो डांसिंग रेजोनेंस रियलिटी में नहीं है, रियलिटी में तो शब्द क्या है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। बात समझे। और ये जो डांसिंग रेजोनेंस है वो केवल और केवल एक ही कंडीशन पर एप्लीकेबल है, ध्यान से समझो क्या, अगर इस मिथाइल ग्रुप पर, ये मिथाइल आयन है, इस मिथाइल आयंस के ऊपर हमारे पास क्या है बेटा, साइक्लोप्रोपाइल। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये क्या हो रहा है, एक बात मुझको बताओ, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बोलो बेटा, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन, दिस इज sp3। अरे बोलो बेटा, दिस इज sp3, क्लियर। अच्छा ये sp3 है, इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास। अरे बोलो बेटा, बट इन रियलिटी इसको बॉन्ड एंगल कितना फील हो रहा है, 60 डिग्री। अरे बोलो, साइक्लोप्रोपाइल क्या है हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में ना, 60 डिग्री 60 डिग्री, तो है कितना, होना कितना चाहिए, जबरदस्ती बॉन्ड एंगल कितना है, बात समझ में आ रहा। इसलिए यहां पर एंगल स्ट्रेन इज वेरी हाई, एंगल स्ट्रेन इज वेरी हाई, एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होने की वजह से ये मॉलिक्यूल अपने आप को तोड़ लेता है 2 तरीके से। ध्यान तो सुनना, क्या पहला तरीका क्या होता है, या तो बेटा ये मॉलिक्यूल, ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से टूटे, देखिएगा कुछ इस तरह से टूटे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं, ध्यान से सुनो, अगर बेटा ये क्या करे, अगर ये क्या करे, ध्यान से सुनना, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट कर दे तो क्या ये न्यूट्रल हो जाएगा, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। और अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से ले जाए तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और फिर दोनों ये क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। बट जब ये बॉन्ड बनेगा तो मुझे बताओ क्या इस केस में इस मॉलिक्यूल पर इन दोनों के बीच में बेटा क्या आ जाएगा, एक बॉन्ड, और यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अरे बात समझ रहे हो, तो क्या ये पॉजिटिव बेटा यहां पर भी आ सकता है, अरे बोलो। एक तो ये तरीका हो सकता था कि ये इस तरह से टूटे, दूसरा तरीका
दूसरा ये तरीका हो सकता था कि ये जो हमारे पास है, ये जिस पर CH2 पॉजिटिव है, CH2 पॉजिटिव है और इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, अगर ये बॉन्ड तोड़ करके, ध्यान से सुनो, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, तब देखो क्या होगा, ध्यान से सुनना बेटा, तब हमारे पास ये रिंग जो है वो कन्वर्ट हो सकती है 4 वाले में। ठीक है भाई, ये कितने वाले में कन्वर्ट हो सकती है? 4 वाले में, और उनमें से किसी एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिंग एक्सपेंशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रिंग एक्सपेंशन। मतलब 3 वाली रिंग कन्वर्ट हो चुकी है 4 में। ठीक है भाई, और यहां पर अपने पास क्या हुआ है? यहां पर बॉन्ड ब्रेक हुआ है, बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड फॉर्म। अरे बात समझ रहे हो? तो हम लोगों ने ये पाया कि भाई ये जो मॉलिक्यूल है ये लगभग अपने पास 48% पाया जाता है, और ये मॉलिक्यूल 47% पाया जाता है, और रिमेनिंग जो भी बचा हुआ है ये वाला मॉलिक्यूल, ये कितना पाया जाता है बेटा? 5%। समझ में आई बात? समझे? तो बेटा अपने पास यहां पर हो क्या रहा है? बॉन्ड ब्रेक होकर इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ रहा है? डबल बॉन्ड। समझे? और इस कार्बन एटम में क्या आ रहा है बेटा? पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव मुझे नजर आ रहा है, ये वाला पॉजिटिव, ये एक्चुअल में इस पे नहीं है, या तो इस पर है, या इस पर है, या यहां पर है। समझे? मतलब अगर आप किसी नेगेटिव का अटैक कराओगे तो यहां नहीं कराओगे, क्योंकि ये ऑलरेडी कितना परसेंट है? 5। या तो बेटा नेगेटिव का अटैक इस पे कराओगे या फिर यहां पे। अरे समझे? समझ में आ रहा? तो इसमें ये स्टेटमेंट दिया गया, ध्यान से सुनो। क्या उन्होंने बोला कि ये जो कार्बोकेटाइन दिखाई दे रहा है, ये कार्बोकेटाइन अगर इसके पास एक साइक्लोप्रोपाइल आएगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। किसी ने बोला और ज्यादा आएंगे, तो बोलने लगे और ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। ध्यान से सुनना, यहां पर अगर इस कार्बोकेटाइन पर मैं 2 रिंग कनेक्ट कर दूं, 2 रिंग, ठीक है भाई, कुछ ऐसे, तो ये और ज्यादा स्टेबल है। या फिर इस कार्बोकेटाइन पे कितनी रिंग कनेक्ट कर दें बेटा अपन? 3, तो ये और ज्यादा स्टेबल है। ध्यान से सुनो, मतलब क्या था स्टेटमेंट का? ध्यान से सुनना, इस पर पॉजिटिव है, यहां पर ये एक H, यहां पर 2 H। और अगर हम बात करें स्टेबिलिटी को लेकर के, तो स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका है बेटा हमारे पास? लास्ट वाले का। लास्ट वाले का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, और इसका स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है। और उन्होंने स्टेटमेंट देखो क्या दिया, उन्होंने बोला कि यहां से ये वाली रिंग एक ठुमका लगाएगी। क्या करेगी ये? और ये बॉन्ड ब्रेक होकर के पॉजिटिव इधर पहुंच जाएगा, इनके बीच में क्या जाएगा? डबल बॉन्ड। तो अब इसके पास कितनी रिंग अवेलेबल है? 3। तो यहां पे कितने ठुमके लग सकते हैं? 3, जबकि यहां पर 2, वहां पर 1। बात समझे? तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ठुमका। अरे समझे क्या? बोलो, ये बात समझ में आई? तो बेटा हमारे पास केवल और केवल इसके लिए एप्लीकेबल है, और कहीं पर नहीं होता। मतलब जो एग्जाम्पल आपके सामने दिया जा रहा है, इसके अलावा और किसी एग्जाम्पल पे कहीं पर भी अगर रिंग आ जाए तो आप ये दिमाग मत लगाना कि ऐसे ऐसी पॉसिबिलिटी है। बात समझ रहे हो? तो अपन सीधे सीधे क्या बोलेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, हाँ जी, हाँ भाई, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइक्लोप्रोपाइल, नंबर ऑफ साइक्लोप्रोपाइल। बट आपके दिमाग में क्या सेट होना चाहिए? मोर नंबर ऑफ ठुमका। समझे ना? अरे बोलो और सुनो, जितने भी आपके सामने क्वेश्चंस आने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को लेके, द मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल इज दिस। पूरे उसमें जितने भी आ जाए कार्बोकेटाइन, मतलब कहीं पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, और अगर आपको ये वाली फोटो मिल जाए तो समझ लेना ठुमका इज द मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल। समझ गए ना? जहां पर कार्बोकेटाइन को जितने नंबर ऑफ ठुमका मिलेंगे, दैट इज द मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल इन होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप टू क्लास 12th लेवल। अरे समझ रहे हो आप लोग? तो यहां पर अपने पास कितने? 3, वहां 2, यहां पर 1। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा? ये 3rd वाला। समझ गए ना? अरे बोलो, जब स्टेबिलिटी पढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी में मैं आपको 3-4 पॉइंट लिखाऊंगा, उसके बाद आपके आंसर बनेंगे। बट फिलहाल आपको इतनी बात पता होना चाहिए। अरे क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं है? ध्यान से सुनो, अब यहां मैं एक टॉपिक स्किप कर रहा हूं, दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी विल ओनली फॉर जे स्टूडेंट्स, मतलब नीट वाले बच्चे रेजोनेंस एनर्जी नहीं पढ़ेंगे। समझ गए? तो बायो वाले बच्चों को रेजोनेंस एनर्जी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, ना ही उस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है? फिर भी एटलीस्ट वो बेसिक मीनिंग देख लेना कि भाई रेजोनेंस एनर्जी मैं पढ़ाऊंगा, तो आप लोग एक बार बस ऐसी नजर डाल लेना कि रेजोनेंस एनर्जी शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है भाई, सुनो ध्यान से। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक इनिशिएट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इनिशिएट करते हैं, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन।
अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड सबसे पहला तो सवाल ये बना कि भाई इस इफेक्ट को और किस नाम से जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है इस इफेक्ट को। देखो बेटा, इसका एक और नाम है, दैट इज बेकर नाथन इफेक्ट। क्या नाम है इसका बेटा? बेकार नहीं, बेकर नाथन इफेक्ट। क्या पढ़ रहे हो भाई? बेकर नाथन इफेक्ट, ठीक है भाई। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा पाई रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा पाई रेजोनेंस, ठीक है भाई। इसका एक और नाम है, दैट इज एच इफेक्ट। एच इफेक्ट, ये इस नाम से भी जाना जाता है। अब पूरी कहानी समझते हैं कि भाई हाइपर कॉन्जुगेशन या बेकर नाथन इफेक्ट या फिर सिग्मा पाई रेजोनेंस या फिर एच इफेक्ट, मतलब दिस इज द लास्ट इफेक्ट रिगार्डिंग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि हमें तीन ही इफेक्ट को अच्छे से दिमाग में सेट करना है, दैट इज इंडक्टिव, मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अब ये हमारे पास थर्ड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट आ रहा है। फिर इसके बाद हम लोग तीनों इफेक्ट्स को कंबाइन करके चेक करेंगे, अपने क्वेश्चंस के आंसर निकालना कि भाई ये अगर तीनों इफेक्ट एक साथ लग जाए तो कैसे चेक करेंगे। और इन तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल अभी तक तो पता पड़ा है कि इंडक्टिव और मेसोमेरिक में कौन ज्यादा हमारे पावरफुल है? मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू इंडक्टिव। ध्यान से सुनना बेटा। अब देखिए यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन जो इफेक्ट है, देखिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल कि भाई ये एक कंटेनर है। ध्यान से सुनो, मुझको बताओ अगर इस कंटेनर में मैं कुछ बेंजीन रिंग डाल दूं, बेंजीन रिंग यहां पर, ठीक है भाई, ये रही कुछ बेंजीन रिंग। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा बेटा आप लोग, ये रही कुछ बेंजीन रिंग, और इस पर कुछ ग्रुप लगा दूं जैसे CH3, या फिर बेटा हमारे पास CH2 CH3, या इसमें बेटा हमारे पास CH3 CH3, और यहां पर और नंबर ऑफ CH3 चिपका दूं। चलिए आप मुझे बताइए, ये जो CH3 जो हमें ग्रुप दिखाई दे रहे हैं अभी तक, क्योंकि हम जानते हैं कि इन ग्रुप्स में एल्काइल ग्रुप्स जो होता है बेटा, इसका काम था प्लस आई इफेक्ट लगाना। अरे बोलो भाई, इसका काम क्या था? प्लस आई इफेक्ट लगाना। तो अकॉर्डिंग टू द प्लस आई का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा प्लस आई किसका होगा? बोलो। 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 2, नो कार्बोक्सिलेट, 3 2 1 CD3 CD3। तो यहां पर क्या होगा बेटा अपने पास? सबसे पहले सबसे ज्यादा किसका होगा? जो 3 डिग्री वाला है। मतलब ये जो ग्रुप नजर आ रहा है, इट हैव द हाईएस्ट प्लस आई। अरे बोलो भाई, उसके बाद क्या होगा बेटा हमारे पास? जिसमें 2 CH3 है। उसके बाद कौन होगा बेटा? जिसमें 1 CH3 है, ठीक है भाई। और सबसे लास्ट में कौन होगा बेटा हमारे पास? CH3, ठीक है भाई। ये ऑर्डर हो गया। अच्छा, प्लस आई का काम क्या था? इलेक्ट्रॉन देना या इलेक्ट्रॉन खींचना? प्लस आई क्या काम करते थे बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनर का। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर का, तो उस हिसाब से इन चारों बेंजीन रिंग में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस बेंजीन रिंग को मिली? अरे बोलो बेटा। तो बेटा इस हिसाब से हम लोग बोलेंगे कि बेंजीन रिंग के अंदर जो बेटा हमारे पास 4 बेंजीन रिंग है, उसमें बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे हाईएस्ट किसकी होना चाहिए? अरे बोलो बेटा, सबसे हाईएस्ट डी, फिर उसके बाद सी, फिर बी, फिर ए, यही ऑर्डर होना चाहिए। तो मैं आपसे ये पूछूं कि भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब में अगर सबसे ज्यादा इसके पास है, तो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक सबसे पहले किस पे करना चाहिए? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किस में है? डी में। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑर्डर क्या होना चाहिए? पहले डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए। और जब इस एक्सपेरिमेंट को बेकर नाथन ने किया, दे फाउंड दैट कि यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक था बेटा, वो ऑर्डर चेंज हो गया और एक्चुअल आंसर आ रहा था ABCD। अरे बात समझे? बात समझ में आई? मतलब ये ऑर्डर नहीं आया, आना क्या चाहिए था? DCBA। क्लियर? बात समझ रहे हो? तो बेटा यहां पर एक नया इफेक्ट इंट्रोड्यूस होता है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल, हम लोग सोच रहे थे कि इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले इधर जाएगा, जो कि नहीं गया। सबसे पहले कहां गया? सॉरी, पहले इधर जाएगा, हम ये सोच रहे थे। रियलिटी में कहां चला गया? इधर पे। अरे बात समझ रहे हो? तो ये इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के ऑर्डर पर एक नया इफेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया इस पूरी कहानी को समझने के लिए कि भाई हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल इस मॉलिक्यूल की जगह उस मॉलिक्यूल में CH3 वाले में क्यों जा रहा है। देखो ध्यान से सुनो बेटा, जैसा कि हम जानते हैं कि जो अपने पास बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग, ये कुछ इस तरह से अपने पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है भाई।
अच्छा, इस बेंजीन रिंग में यहां पर अच्छी नहीं बनी ना ये, फिर से बनाते हैं। देखो अब ठीक है, ध्यान देना। और कुछ इस तरफ ग्रुप जोड़ते हैं, ठीक है भाई। बाकी बेटा आप सारी चीजें जानते हो कि बेंजीन रिंग जो है ऑल्टरनेट बॉन्ड बनाता है। अगर इन दोनों के बीच में ऐसे बॉन्ड बना होगा, ध्यान देना, या फिर इन दोनों के बीच में ऐसे ऑल्टरनेट बॉन्ड बना होगा, ठीक है, या फिर इन दोनों के बीच में ऐसे बॉन्ड बना होगा, कुछ ऐसे। और बेटा क्योंकि ये सब पैरेलल हैं तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कुछ ऐसे फैली हुई होगी पूरे में, ठीक है भाई। इस तरह से बेंजीन रिंग बनी हुई होगी जिसमें पूरे में हमारे पास पाइपलाइन इनकी कनेक्ट होगी, इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी पूरे में फैली होगी। अब हो क्या रहा कि इस मॉलिक्यूल में, ध्यान देना, इस वाले मॉलिक्यूल में हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अब मैंने क्या जोड़ा बेटा, यहां पर कार्बन के साथ बेटा 3 हाइड्रोजन। अरे बोलो भाई, कार्बन के साथ यहां पर क्या जोड़ा बेटा, हाइड्रोजन। यहां पर भी क्या जोड़ा हम लोगों ने, हाइड्रोजन। समझ रहे हो आप लोग। दूसरा, यहां पर बेटा हम लोगों ने कार्बन के क्या साथ जोड़ा था, एक हाइड्रोजन और एक CH3 और एक और हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन के पास इधर हाइड्रोजन, यहां पर CH3 और इधर CH3। अरे बोलो, और लास्ट वाले में मैंने सारे CH3 कर रखे हैं। समझ में आ रहा। तो बेटा इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल हैं, समझ में आ रहा, हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, क्योंकि इसका साइज इज वेरी स्मॉल, साइज इज, हाइड्रोजन का साइज क्या होता है बेटा, बहुत छोटा। और ये बहुत छोटा साइज होने की वजह से ये क्या कर रहा है कि अपने सामने पड़े हुए पैरेलल ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी बढ़ाने में बिजी है। बात समझे। जबकि यहां पर कितने हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, केवल 2। यहां पर कितना, केवल 1। इसी वजह से हो क्या रहा है कि पहले हमारे पास होना यह चाहिए था कि सबसे ज्यादा इफेक्ट तो लगना चाहिए था तीनों CH3 का, बट रियलिटी में सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका लगा, इसका। क्योंकि बेटा इसका जो सिग्मा बॉन्ड है वो पाई ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहा है। यहां तो सिग्मा ही सिग्मा का काम चल रहा है। यहां पर 2 सिग्मा है, यहां पर 1 सिग्मा है, यहां पर तो सिग्मा है ही नहीं। यहां पर तीनों सिग्मा किस काम में लगे हुए हैं, इसमें पाई ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजने में। तो इन रियलिटी हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि जब तीनों CH3 होंगे, जब अपने पास, जैसे इसी स्ट्रक्चर के अंदर, ध्यान देना, इसी स्ट्रक्चर में अपने पास ये रहा, यहां पर हम लोगों ने 3 CH3 लगा रखे। तो 3 CH3 होने की वजह से यहां पर कोई भी ऐसा हमारे पास मॉलिक्यूल नहीं है या कोई भी एटम नहीं है जो कि बहुत छोटे साइज का हो। तब बेटा अपने पास क्या, कि इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू पाई में जा रहे हो, जबकि पहले वाले में सिग्मा बॉन्ड के थ्रू किस में जा रहे हैं, पाई में, और वो भी कितने, 3। ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। यहां पर केवल कितने हैं बेटा, 2। यहां पर केवल 1 और यहां पर 0। अरे बात समझे। इसलिए इसका नाम पड़ा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेशन के अंदर जरूरत से ज्यादा कॉन्जुगेशन हो गया। अरे कॉन्जुगेशन तो हो ही रहा, बट हाइपर स्टेट में है, पाई पाई के अंदर नहीं है, सिग्मा का पाई में कॉन्जुगेशन स्टार्ट हो गया। अरे बात समझे। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। तो हम ये बात जानते हैं कि भाई अगर कॉन्जुगेशन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैल रही है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई पाई के अंदर फैल रही है, सिग्मा पाई में फैल रही है, सिग्मा सिग्मा फैल रही है, तो सबसे ज्यादा इजीली किस में जाएगा, पाई पाई, उसके बाद सिग्मा पाई, और सबसे लास्ट में सिग्मा सिग्मा। इसी वजह से जो इफेक्ट का ऑर्डर है बेटा हमारे पास, अगर हम बात करें जो हमारे पास जो 3 इफेक्ट है उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा हो गया, मेसोमेरिक। कौन सा हो गया बेटा, उसके बाद कौन सा आ गया बेटा हमारे पास, हाइपर कॉन्जुगेशन, और लास्ट अपने पास कौन सा हो गया बेटा, इंडक्टिव। अब बात ये उठती है कि भाई हमें ये समझ में आ गया कि अपने पास 3 इफेक्ट हैं, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, जिसमें से जो हमारे पास बेटा ये जो तीनों इफेक्ट हैं इनमें से केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन का डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान से सुन लो, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या था। देखिए, जैसे ये रहा बेटा अपने पास बेंजीन रिंग, यहां पर CH2 है, ठीक है भाई। अब मैंने आपसे कहा कि बेटा इस पर मैंने एक CH3 मॉलिक्यूल जोड़ा, ये CH3 मॉलिक्यूल जोड़ा, ठीक है भाई। और इसी तरह से एक और अपने पास स्ट्रक्चर है, एक और स्ट्रक्चर है, तो CH2 पॉजिटिव है, ठीक है भाई। और बेटा मैंने यहां पर CH3 मॉलिक्यूल जोड़ा, यहां पर CH3 मॉलिक्यूल जोड़ा, ठीक है भाई। हमें यह पता पड़ा
कि जो अपने पास हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट है, ये बेटा ये क्या लगा रहा है, प्लस एच या हाइपर कॉन्जुगेशन। अरे इतना तो समझ चुके हो ना, ये क्या लगा रहा है, हाइपर, और वो वाला भी ग्रुप क्या लगा रहा है बेटा, हाइपर। तो अब मुझसे पूछा जाए हाइपर कॉन्जुगेशन इन दोनों में से कौन ज्यादा लगा सकता है कार्बोकेटाइन पे, तो हमारा आंसर क्या होगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो इक्वल है, वो दोनों में क्या है, बराबर। मतलब जितना हमारे पास ए में लग रहा है उतना ही किसमें बेटा, बी में। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, इसका डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो देखो अपना समझ लो बेटा, इसका डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, किसका, हाइपर कॉन्जुगेशन का और मेसोमेरिक इफेक्ट का। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है बेटा हमारे पास, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। समझ पा रहे, अरे बोलो क्लास। तो ये हमारे बेसिक मीनिंग था रिगार्डिंग व्हाट, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है भाई, समझ आ गया, हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में आ गया। तो हाइपर कॉन्जुगेशन हमारे पास थ्रू द एच बॉन्ड, मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि भाई डेफिनेशन क्या बोल सकते हो हाइपर कॉन्जुगेशन की, बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, बताइए इसकी क्या डेफिनेशन दे सकते हो आप लोग। हाँ जी बोलो। डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी थ्रू द सिग्मा बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन, टू अवेलेबल पैरेलल पाई ऑर्बिटल, and it is distance independent effect। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि भाई हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ हम लोग देख सकते हैं, व्हाट आर दी कंडीशंस फॉर दी हाइपर कॉन्जुगेशन। तब तक आप लोग इतने नोट्स लिख लेना, ठीक है भाई, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।